स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो कर्मचारियों से जुड़ी बड़ी महत्वपूर्ण अपडेट लेकर आए हैं। आज हम जो वीडियो लेकर आए हैं वो पदोन्नति और प्रमोशन से जुड़ी है। पदोन्नति पर लगी रोक हटाने सरकार ने तैयार किया 36:64 का फार्मूला। प्रदेश में अप्रैल 2016 से लगी है पदोन्नति पर रोक। तो देखते हैं प्रमोशन से जुड़ी बड़ी महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है। 4 लाख कर्मचारियों को प्रमोशन का इंतजार। मध्य प्रदेश सरकार ने कर्मचारियों के प्रमोशन पर 8.5 साल से लगी रोक हटाने की दिशा में कार्यवाही तेज कर दी है। सामान्य प्रशासन विभाग, सामान्य पिछड़ा एवं अल्पसंख्यक वर्ग अधिकारी, कर्मचारी संस्था और मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति एवं जनजाति के कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर पदोन्नति से रोक हटाने को लेकर विचार विमर्श कर रहा है। मंत्रालय के सूत्रों का कहना है कि सरकार ने पदोन्नति पर रोक हटाने को लेकर 36.64% का फार्मूला तैयार किया है। इसके अनुसार पदोन्नति वाले कुल पदों में से 36% अनुसूचित जाति के, अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों के लिए और 64% पद सामान्य एवं पिछड़ा वर्ग के अधिकारी कर्मचारियों के लिए आरक्षित रहेंगे। पदोन्नति वाले कुल पदों में से 36% पर ही SC/ST कर्मचारियों को प्रमोशन मिलेगा। वे शेष बचे 64% पदों पर पदोन्नति नहीं होंगे। सरकार विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक से पहले यह भी देखेगी कि यदि पदोन्नत होने वाले कुल पदों में से 36% पदों पर SC/ST के कर्मचारी पदस्थ हैं तो उन्हें पदोन्नति में शामिल नहीं किया जाएगा। सरकार ने प्रदेश में SC की 15% आबादी व ST की 21% आबादी के आधार पर 36:64% का फार्मूला तैयार किया है। मंत्रालय के सूत्रों का कहना है कि सरकार ने सपक्ष और अजक्ष को स्पष्ट कर दिया है कि यदि उन्हें पदोन्नति में 36:64% का फार्मूला मान्य हो तो ही इस मुद्दे पर आगे बात होगी। इसके अलावा सरकार के पास अन्य कोई विकल्प नहीं है। यदि उन्हें यह फार्मूला मान्य नहीं है तो फिर सरकार आगे नहीं बढ़ेगी। पूर्व की तरह सुप्रीम कोर्ट में मामला चलता रहेगा और कोर्ट का आदेश सरकार को मान्य होगा। अपर मुख्य सचिव सामान्य प्रशासन विभाग संजय दुबे का कहना है कि पदोन्नति पर रोक हटाने के संबंध में सपक्ष और अजक्ष के पदाधिकारियों के साथ बैठक हुई है। अभी तक कोई अंतिम निर्णय नहीं हुआ है। तो बड़ी महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है, पदोन्नति से जुड़ी है। सरकार के फार्मूले के अनुसार पदोन्नति में 36% आरक्षण SC/ST के लिए और 64% आरक्षण सामान्य व OBC वर्ग के अधिकारी कर्मचारियों के लिए रहेगा। सरकार ने सपक्ष और अजक्ष को स्पष्ट कर दिया है कि यदि पदोन्नति में 36:64 का फार्मूले का मान्य हो तो ही मुद्दे पर आगे बात होगी। इसके अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं है। तो एक बड़ी महत्वपूर्ण जो निकल के आ रही है, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सरकार ने सपक्ष और अजक्ष को स्पष्ट कर दिया है कि यदि पदोन्नति में 36:64 का फार्मूला मान्य हो तो ही इस मुद्दे पर आगे बात होगी, अन्य इसके अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं है। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है। और यहाँ पर जो फार्मूला यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सरकार के फार्मूले के अनुसार पदोन्नति में 36% आरक्षण SC/ST के, जो 36% आरक्षण ST/SC का है और 64% आरक्षण सामान्य व OBC वर्ग के अधिकारियों का रहेगा। तो यहाँ पर जो 36:64 का जो फार्मूला निकल के आ रहा है, काफ़ी महत्वपूर्ण अपडेट है। आगे हम देखते हैं कि साढ़े 8 साल में बगैर प्रमोशन के 75,000 कर्मचारी हुए हैं रिटायर। देखते हैं, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने 30 अप्रैल 2016 को मध्य प्रदेश लोक सेवा पदोन्नति अधिनियम 2002 खारिज कर दिया था। कोर्ट ने 2002 के बाद पदोन्नति पाने वाले आरक्षित वर्ग के कर्मचारियों को पदोन्नत करने का आदेश दिया था। राज्य सरकार ने इस फैसले के खिलाफ 12 मई 2016 को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। पदोन्नति के इंतजार में 8.5 साल में 75,000 से ज़्यादा अधिकारी कर्मचारी सेवानिवृत्त हो चुके हैं। जो नौकरी में हैं वे हताश और निराश हैं। प्रदेश में पदोन्नति के पात्र कर्मचारियों की संख्या 4 लाख से ज़्यादा है। तत्कालीन शिवराज सरकार ने अधिकारी कर्मचारियों को उच्च पद का प्रभार देकर पदनाम देने की दिसंबर 2020 में उच्च स्तरीय समिति का गठन किया था। समिति की रिपोर्ट में कई विभागों में कर्मचारियों को उच्च पद का प्रभार दिया गया। फिर भी सरकार ने पदोन्नति का फार्मूला तय करने के लिए सितंबर 2021 में मंत्री समूह का गठन किया। मंत्री समूह ने इस संबंध में सरकार को रिपोर्ट दी थी, लेकिन उनका क्रियान्वयन नहीं किया जा सका। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण अपडेट निकल कर आ रही है। हम देख रहे हैं कि पदोन्नति पर जो रोक लगी है उसको हटाने के लिए सरकार ने जो फार्मूला तैयार किया है 36:64 का तैयार किया है। और जो संगठन है उनको बताया है कि इसके यदि यह फार्मूला यदि मान्य है तो ही आगे जो है बात बढ़ेगी, ये उन्होंने बताया है। यहाँ पर आप देख रहे हैं सरकार ने सपक्ष और अजक्ष को स्पष्ट कर दिया है कि यदि पदोन्नति में 36:64% का फार्मूला मान्य हो तो ही इस मुद्दे पे आगे बात होगी। इसके अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं है। अब देखते हैं इसमें आगे जो भी अपडेट निकल कर आएगी, इसमें जो भी अपडेट निकल कर आएगी वो हम आपको लाते रहेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।